हेलो 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 हरि ओम हरे कृष्णा जय जय श्री राधे जय जय श्याम जय जय सीताराम। बोलिए सांवरे सरकार की मुरली मनोहर घनश्याम की।
समस्त श्रोता बंधु करण भीषम पितामह जैसे बुजुर्ग और नौजवान भाई, सती अनसुईया सावित्री गार्गी नर्मदा सीता के उत्तर चिन्हों को अवलोकन करने वाली हमारी आदि शक्ति माताएं बहने, ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी भक्तों का इस धर्म मंच की ओर से स्वागत अभिनंदन है। व्यास मंच के ऊपर विराजमान भगवान मंडल ठाकुर जी महाराज हमारे समस्त सहयोगी वृंद, यहाँ के समस्त देवी देवता श्री हनुमान जी महाराज, श्री भोले बाबा महाराज, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है। आइए तो इस कथा का भार श्री हनुमान जी महाराज के कंधों पर संचित करते हुए प्रभु की अमृतमयी लीलाओं की तरफ प्रस्थान करेंगे। सर्वप्रथम सभी भक्तजन 2 बार इस राम नाम रूपी गंगा मैया में गोते लगाएंगे, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। सभी भक्तजन दुआ नींद लग रही है आज आइए सभी भक्तजन बोलेंगे प्रभु का पावन नाम। Stop it.
फिर आपसे कहने आप भगवान का नाम बोलो, इसीलिए सभी लोग से बोलेंगे आई आइए कुछ दानदाताओं के नाम है। मोहित यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। कृष्णा यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। नेहा यादव, शीतल यादव, मनु यादव, प्रियंका यज्ञ देवी खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान कर रहे हैं। सुमन यादव भैरव कला से आए भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। अजय सागर खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। ओमकार कमलापुर हरदोई से आए भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। राजेंद्र यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। और अंशुका और दृष्टि यादव राजपुर कला से आए भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। नितेश यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। टिल्लू यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। धन सिंह यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। डॉक्टर सूरज पाल मोड़िया अहमदनगर से आए भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान कर रहे हैं। सिद्धार्थ के ताऊ देखिए और से भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान हो रहे। कमठैना से आए हुए नेशनल यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। पूजा यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। रोशनी यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। बुद्धपाल की मां खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। सावित्री देवी परीक्षिताएं और परीक्षित महाराज जी की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। दिलीप यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करे जीवन मंगल में वो भगवान से हार्दिक मंगल कामना है सभी दानी भक्तों के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। आइए सभी भक्तों ने प्रेम के साथ में भगवान के पावन नाम का संकीर्तन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करेंगे बहुत सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण का सुदामा चरित्र। देखेंगे किस प्रकार से भक्ति के भाव में बन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बहुत सुंदर एक समय की बात थी। सुदामा जी और भगवान कन्हैया गुरु संजीवन के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। गुरु संजीवन के पास में शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे। बड़ी प्रेम के साथ में सुदामा और भगवान श्याम सुंदर साथ साथ में पढ़ रहे थे।
उन्होंने पढ़ते पढ़ते मित्रता बनाई है। आज एक दिन की बात है, गुरु माता जी घर में बैठी हुई और जब भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी पहुंचे हैं, कहने लगे माँ क्या भोजन नहीं बना, कुछ रखा नहीं है। तो उसी समय गुरु माता ने कहा है कि कन्हैया क्या बताएं तुम्हें, अरे आज घर में लकड़ियां नहीं है जिससे हम भोजन पकाए, इसलिए तुम चले जाओ जंगल को, थोड़ी सी लकड़ियां तोड़े ले आओ। लकड़ियां, हाँ चले जाओ। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी लेकर के आता हूँ। जवाब दिया तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम जा रहे हैं, साथ में हमारे जो सुदामा है चतुर, उसको लेकर के जाएंगे और लकड़ी तोड़ लेंगे और जल्दी से चले आएंगे। अच्छा हाँ जाओ। भगवान कन्हैया चले हैं, थोड़ा आगे निकले तो मैया गुरु माता ने कहा बेटा सुदामा जरा ठहरो। क्या बात है माँ, इधर आओ। मैया ने थोड़े से चने बांध करके पोटली में दिए हैं। जब पोटली में दिए, जवाब दिया जाओ तुम लकड़ियां तोड़ने जा रहे हो, अगर वहां देर लग जाए, तुम्हें भूख लगे तो चने आपस में बांट करके खा लेना। जिन्हें ये सुना है, ठीक है माँ हम खा लेंगे। सुदामा जी और भगवान कन्हैया वहां से लकड़ियां तोड़ने के लिए चले और चलते चलते जंगल में पहुंचे हैं तो सुदामा जी कहने लगे भैया कन्हैया, पीर
उसी समय मेरे भैया सुदामा को भूख लगी तो सुदामा ने क्या किया, वो चने की पोटली जो थी उसे खोल करके सुदामा जी चने चबाने लगे। जब चने चबाने लगे, कटकट की आवाज जब भगवान श्याम सुंदर को सुनानी है तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, ओ सुदामा, हाँ भैया बताओ, अरे तुम क्या खा रहे हो? जवाब दिया, क्यों कुछ नहीं, हमें आवाज आ रही है तुम कुछ खा रहे हो। जवाब दिया, अरे क्यों ठिठोलियां कर रहे हो श्याम, यहाँ क्या खाने के लिए रखा है? कहने लगे, सुनाओ। यदि कुछ लाए हो ओ भैया, हमको भी तरीक़त ये जाना। देखिए किस प्रकार से सुदामा जी ने भगवान श्याम सुंदर से चोरी करके चने खाए हैं। और कहा भी गया है क्या, कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, और गए हुए निर्धन गए हुए चोरी। कभी संपन्न नहीं हुए। सुदामा जी ने आज अपने मित्र से चोरी करके चने चबाए हैं, भगवान श्याम सुंदर को नहीं दिए, लेकिन भगवान मांगते रहे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान श्याम सुंदर जान गए सुदामा के मन में चोरी की भावनाएं उत्पन्न हुई, इसीलिए इन्होंने चोरी की, इसीलिए इन्होंने चोरी की। मेरे भैया, आज प्रभु ने मन ही मन में श्राप दिया कि सुदामा जाओ, तुमने आज हमसे छिप करके चने चबाए हैं, तुम एक एक दाने को मातोज हो जाओगे, तुम्हारे पास एक दिन का नहीं रहेगा। जब तुम दिन भर मांगोगे तो शाम को अपना पेट भर पाओगे। जब ये श्राप दिया है, वही श्राप सुदामा जी को लग गया। सुदामा जी और कन्हैया लकड़ियों को लेकर के आए हैं।
भोजन किया। गुरु संदीपन से कहने लगे भगवान श्याम सुंदर प्रभु, हे गुरुदेव अब मैं चलना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। अच्छा। सुदामा जी और भगवान श्याम सुंदर आज्ञा लेकर के वहां से चले हैं, अपने अपने धाम को प्रस्थान किए। भगवान श्याम सुंदर चले गए द्वारिकापुरी, उधर सुदामा जी आ गए विदर्भ देश में। विदर्भ देश में आ गए, अपने गांव में आ गए। जब घर में आए हैं तो देखा है क्या, अरे विधना की कैसी नजरी निराली, विधना की कैसी नजरी निराली, भैया कचुरा हो न दाना पानी। सुदामा जी जब घर आए तो घर में देखा है क्या, एक भी अनाज का दाना नहीं रहा, कुछ भी घर में नहीं रह गया। अब तो सुदामा जी से सुशीला मैया कहने लगी, स्वामी ये क्या हो गया, आज तक हमारे घर में अनाज की कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं हमसे कौन सी भूल हो गई जो विधाता ने हमारा भोजन तक छीन लिया। आज जब घर में कुछ नहीं रहा तो मैया सुशीला रो रही है, बहुत तेजी के साथ में भूख लगी है। मैया सुशीला कहने लगी, स्वामी कुछ ले आओ, बालक भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, भूख में नींद नहीं आ रही है। सुदामा जी बेचारे आज वहां से चले, इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि उनके पास एक रोटी का आटा तक नहीं बचा, कुछ घर में नहीं बचा। सुदामा जी दर दर की ठोकरें खाने लगे। कैसे? अरे नमक मिले तो मठा नहीं, अरे मठा मिले तो नमक नहीं, अरे एक घर मांगो तो ही घर मांगो, लोटा भर माठा मिला नहीं। कैसे मांग रहे हैं बेचारे, अरे नमक मिले तो मठा नहीं, और मठा मिले तो नमक नहीं, एक घर मांगो तो एक घर मांगे, एक घर मांगो तो एक घर मांगे, लोटा भर माठा मिला नहीं। आज इधर सुदामा जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और विपिन की मम्मी की तरफ से ये 10 मुद्रा हम सब लोगों को पुरस्कार दे रही हैं। भगवान कल्याण करे, जीवन मंगल में हो, भगवान से हार्दिक मंगल कामना है सभी दानी भक्तों के लिए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर जिस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सुदामा जी, भीख मांग लाए हैं, थोड़े से चावल मिले हैं, जिसके द्वार पर जाते हैं सुदामा
देवेंद्र जी मांग रहे हैं भोज और मांग करके लाए हैं तो थोड़े चावल थे, थोड़ा सा आटा था। जब घर लाए हैं तो जवाब दिया है सुशीला मैया ने, स्वामी मांग लाए हैं। हाँ लाओ, थोड़े से चावल बेचारे ने निकाल करके दिए, थोड़ा सा आटा निकाल करके दिए, जवाब दिया देवी यही पका लो, तुम खा लो, बालकों को खिला दो। आज मैया सुशीला ने वो चावल बनाए हैं और अपने आप नहीं खाए, अपने बालकों को खिला दिए।
विजय पटेल सिंगाई से आए भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान कर रहे हैं। संदीप यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। राजश्री देवी खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। अर्पित और विक्की की तरफ से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। होरी लाल राठौर बढ़िया से आए भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। मदन सिंह यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। सुमित सिंह की मम्मी खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। विजय सर बरेली से आए भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान कर रहे हैं। शिवम के मामा जी कमठैना से आए भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। प्रेम सागर खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। अखिलेश यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। अवधेश यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। सनोज यादव की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। और नितिन यादव सिसौना से आए भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। राजू यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। प्रीति यादव रिठौरा से आए भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। रजनीश यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। सपना यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। राजकुमार यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। लक्ष्मी और शिवानी जी की ओर से भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान हो रहे हैं। मोहित यादव उजहानी से आए भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। वीरा देवी खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। सौरभ यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। सोनू यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। अनिकेत गुप्ता खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान कर रहे हैं। विशेष यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 11 मुद्रा दान कर रहे हैं। देवेंद्र यादव बढ़िया के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। सुनील यादव प्रेस खेड़ा से आए भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान कर रहे हैं। डवली यादव नवाबगंज से आए भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करे जीवन मंगल में हो, भगवान से हार्दिक मंगल कामना है सभी दानी भक्तों के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बुआ आज काबा जयकारा नहीं लग रहा। आज हमें लगा तो गीत लगे रही सो का 7 दिन हो गए जगत जगत है काब सिर में दर्द है हमारी बहुत सिर में दर्द है। तेजी के साथ में जयकारा बोलो। आज ही दिन है, आज से आपसे कहेंगे भगवान का नाम लो, जयकारा बोलो। कल से आपसे नहीं कहने आएंगे, आपको नहीं परेशान करेंगे कि आप नाम का भगवान का नाम लो। क्यों बुआ जी? तेजी के साथ में जयकारा बोलो सब लोग। सभी लोग बोलेंगे, माताएं बहने दादा लोग बोलिए शंकर भगवान की। अब वो अनंत नाई अम्मा बहनी जयपार वाली नहीं बोल रही है, सब लोग बोलो माताएं बहने। क्योंकि अगर जयकारा तेजी के साथ में लगाओगे तो जो नींद लग रही है आप लोगों को वो नींद भाग जाएगी। फिर नींद नहीं लगेगी, हमें मालूम पड़ रहा, हम देख रहे हैं कुछ माताएं बहनें हमारी नींद से झोंका भर रही है। अपनाया नहीं, तेजी के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्यास भगवान की। थोड़ी थोड़ी और मालूम पढ़ाया क्या करें बुआ? अब बुआ गए पास मतलब भूलिए गए। बुआ की तरफ ज्यादा पड़ती है या? बुआ के वोट ज्यादा है। इतना ज्यादा खम्बा दे दे। अच्छा, हम तो कहा बुआ के वोट ज्यादा है।
आइए कथा की तरफ गौर करते हैं। समय कम है, कथा लंबी है। इधर जिस समय भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में निवास कर रहे हैं और अपनी माया का प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं, सुदामा जी पे इतनी गरीबी आई कि उनके पास कपड़े तक नहीं रहे ढंग के पहनने को। मैया सुशीला एक फटी साड़ी में बैठी हुई है। सुदामा जी के पास सिर्फ एक धोती बची है जिससे वो अपने आप को ढके हुए हैं। भैया चोरी करने का क्या नतीजा हुआ? आज सुदामा जी बहुत परेशान हैं। एक दाना ढूंढते हैं कि हमें कहीं मिल जाए जिसको हम खा करके अपनी भूख मिटा लें, लेकिन कोई नहीं। जब अपने पास भैया कुछ नहीं होता है तो कोई साथ नहीं देता है। बनी बनी में सब साथ दिया करते हैं और बिगड़ी में कोई द्वार पर नहीं आता है। तुम्हारा अगर समय बेकार चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पैसा दाम, तो तुम्हारे पास कोई नहीं बैठेगा। अगर जिस गली से आप निकल जाओगे तो उस गली से कोई दूसरा नहीं निकलेगा। तुम्हारे पास से सब दूरियां बनाते रहेंगे, क्योंकि कहीं ये मुझसे कुछ मांग ना दे। जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप सब के साथ में होंगे, साथ में बैठेंगे। जब कुछ पास ही नहीं होगा तो कोई भैया पास में बैठने नहीं देगा। वही हाल आज सुदामा का है। कोई पास में नहीं बैठने देता है, कोई सामने नहीं दिखता। अगर कोई सामने से आ रहा है वो मुख मोड़ करके निकल जाता है। इधर बहुत गरीबी में डूबे हुए हैं। एक दिन की बात है, मैया सुशीला आज सुदामा जी को भोजन कराने के बाद में बिस्तर में विश्राम करने के लिए कहती है और सुशीला जी बैठ करके चरणों को दबाने लगी। महाराज के तो जवाब दिया है मैया सुशीला ने कि स्वामी, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है? कहीं आपने भगवान श्याम सुंदर के साथ में कोई चोरी तो नहीं की है? हमें मालूम पड़ रहा है कि कुछ न कुछ अवश्य गड़बड़ है। जब ये सुना है तो सुदामा जी कहने लगे हैं कि हे देवी, हिल्ले आंख न में
अकेले ही खा लिए। जी हुई ये सुना है। तो मैया सुशीला कहने लगी कि हे महाराज, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अरे वो तो लीला धाम है, मुरली मनोहर घनश्याम है, आपने उनसे चोरी की। हे प्रभु, और जो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, घट घट के जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, जिनके हाथ में हमारी तुम्हारी डोर है, आपने उसी से चोरी की। तुमने अच्छा नहीं किया। सुशीला कहने लगी सुनो, अब ऐसा करो, तुम द्वारकापुरी चले जाओ और भगवान श्याम सुंदर से माफी मांग करके आओ। वो अवश्य माफ कर देंगे, वो इतने दयालु हैं, तुम्हें जाते ही जाते माफ करेंगे। सुदामा ने कहने लगे हम नहीं जाएंगे। कहने लगे तुम्हें जाना ही पड़ेगा और अपनी गलती की माफी तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। जब ये सुना तो कहने लगे सुदामा, हमारे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो मैया सुशीला कहने लगी तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। आज अपने पड़ोसी के घर में गई है, जवाब दिया दीदी हमें थोड़े से चावल दे दो, हमारे पिया दोहरिका को जा रहे हैं। जी ये सुना है। तो आज वो कहने लगी अरे कल ले गई तो वो अबे ना देगी और फिर लेने आ गई, चल हट, हमारे यहाँ को सुनाए। जी ये सुना। आज भैया सुशीला रोते हुए दूसरी बहन की द्वारे गई। जवाब दिया बोली बहना, हाँ बहन क्या बात है? अरे तुम्हारे थोड़े चावल धरे हुए दे दो, हमारे पिया दोहरिका को जा रहे हैं। उसने फटकार के फेंक दो, कहने लगी और सुशीला अरे तुम परसों ले गई पे अबे तक ना दे दी और फिर हाथ फैला खड़ी, चल हट, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आज मैया रो रही है, तरह तरह की ठोकर खाई, रहिया बाज लगाई, हमें कोई भिक्षा दे दो रे, हमें कोई भिक्षा दे दो रे, हमें कोई भिक्षा दे दो रे, बहन कोई। तरह तरह की ठोकर खाई, अरे रहिया बाज लगाई, हमें कोई भिक्षा दे दो रे, बहन कोई भिक्षा दे दो रे, सखी कोई। आप दर की ठोकरें खा रही हैं मैया। जब तीसरी बहन के पास उन्हें जवाब दिया बहन तुम्हारे थोड़े चावल धरे हुए हमें दे दो। तो उसी समय जवाब दिया है उसने, बहना चावल तो नहीं हमारे यहाँ है, हाँ थोड़ी कनकी धरी हुई है, वो हम तुम्हें दे देंगे। जी नहीं कहा है तो बहना दे दो। अगर उस बहन ने थोड़ी सी कनकी दी और भैया लेकर के आई सुदामा के पास में, जवाब दिया सुनो प्रभु ये लो चावल, पोटली में बांध करके दिए और जवाब दिया चले जाओ, कि चले जाइयो दोहरिका मेरे सैया चले जाइयो। कहने लगी चले जाइयो दोहरिका मेरे राजा चले जाइयो।
बीच में रास्ता तुम करा बोल दो। दो अपने आप, मैं तुम बोल दो बीच में रास्ता तो आइए कुछ दानदाताओं के नाम है। प्रेमपाल खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। श्री भगवान दास यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान करें। विजय यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान करें। विनोद यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान करें। अरुण यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। कर्ण यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। अंश यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। वंश यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। शिशुपाल यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। दिव्यांश यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। सोहन लाल की लड़की लक्ष्मी की तरफ से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। पिंटू यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान करें। यहाँ से नहीं, उधर साइड अरे से मैं तुम आज इधर सुदामा जी से मैया सुशीला कहने लगी, माता बहनी थोड़ा थोड़ा उधर दब जाओ, बीच में थोड़ी रास्ता कर दो, थोड़ा थोड़ा इधर दब जाओ आप लोग, थोड़ा उधर दब जाओ, इधर थोड़ा थोड़ा दब जाओ, इधर अब थोड़ी ढेर रास्ता करके सुदामा जी आ रहे हैं। एक पहले मेरा बना दो सब बना के चार पैसे होंगे दब जाओ थोड़ा थोड़ा इधर, और माता बहनी थोड़ा थोड़ा उधर दब जाओ। अगले कोई ना बैठा ठीक है। इधर मैया सुशीला जी विनती कर रही है, थोड़ी ढेर रास्ता करिए ताकि द्वारपालों लग जाए। आगे वाले सब लोग इधर थोड़ा थोड़ा और दब जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर दब जाओ, इधर तो बहुत अभी बीच पड़ा। हटाओ पता नहीं लड़के ने उधर बैठा तो बहुत जगह इधर मैया सुशीला समझा रही है कि प्रभु चले जाओ भगवान के यहाँ और मुझसे विनती करना, प्रार्थना करना कि प्रभु हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, वो तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। जिन्हें ये सुना है आज एक संतरा तो मैं बेड पर केला रखी हूँ जहाँ हम लोग इधर सुदामा जी आज सुशीला के कहने पर चले हैं, कहने लगे देवी तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं तुम्हारे कहने पे। सुशीला कहने लगी हाँ जाओ, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करना, ये मत वहाँ अकड़ करके बैठ जाओ, ये मत करना जा करके, प्रार्थना करना, क्षमा याचना करना, वो तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। आज सुदामा जी वहां से चले हैं, पहले तो गली में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं और सुदामा जी कहाँ हो, आ जाओ इधर। सुदामा जी धीरे 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 चल रहे हैं और दाता दाता चिल्ला रहे हैं, प्रभु कहाँ विराजमान हो, हे नाथ मुझ पे इतनी गरीबी क्यों डालती है, मेरी रक्षा करो,
मेरी रक्षा करो प्रभु। सुदामा कहाँ रह गए? इधर आइए कुछ दाताओं के नाम से। ओमकार ढोलक मास्टर शाहजहांपुर और मरैना साहब भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। देव सक्सेना खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। देवेंद्र यादव और वैश्यपाल यादव मुड़िया के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। टिल्लू यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। दया राम और अंकित अंशिका और निशा न्यांसी यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में 50 मुद्रा दान हो रहे हैं। सूरज यादव कमठैना से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। शिवम यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। ललित यादव खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। अनुराग यादव भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। राज यादव जी की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। अरुण मलिंगा जी की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। राहुल जयकर जी की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। आशुतोष रहाणे की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। और नसीम टिम्मा प्रधान जी की ओर से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। ऋषभ यादव राजपुर कला से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान हो रहे हैं। रामचंद्र यादव दीवान जी खेड़ा के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। कालीचरण यादव मुड़िया के निवासी भगवान के चरणों में 10 मुद्रा दान कर रहे हैं। बबलू मिश्रा साउंड सर्विस पिठौरा से आए भगवान के चरणों में भैया रुपया तो लिखे नहीं जाना कितने कितने बोले नहीं। चलो एक लोगों के 20 बोले कई लोगों के नाम 20-20 रुपए बोल दो बाकी हम ले तो लेंगे। 20-20 बोल लो वे मत बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे हैं। दादा दादा चिल्ला रहे हैं। दादा दादा चिल्ला रहे हैं। भगवान को याद कर रहे हैं। प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। हम पे बुढ़ापा आया है। हे प्रभु इस उम्र में हमारे पैर काम नहीं कर रहे हैं। हमें इतनी ताकत दो कि हम तुम्हारे पास तक आ सके। इधर आज भैया धीरे धीरे चले हैं। कैसे जा रहे सुदामा है भैया, जा रहे सुदामा है भैया। और प्रभु की याद करते करते धीरे 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 दादा दादा चिल्लाते हुए जा
द्वारपाल। द्वारिकापुरी में पहुंचे तो एक ग्वाल गांव में चला रहा था। पूछने लगे हैं सुदामा जी भैया ये कौन सी द्वारिका है? तो जवाब दिया ये द्वारिका 6 है। द्वारिका 6? हाँ। रुक्मिणी कन्हैया तुम आ जा भैया। द्वारिका 6। आज सुदामा जी मन में विचार करने लगे ये तो द्वारिका 6